नमस्कार आदाब, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और हमने एक बार फिर हम आपके सामने मुखातिब हैं अपने विचार रखने के लिए। और अभी जो सबसे बड़ी लड़ाई पूरा बिहार और पूरा बिहार का युवा वर्ग लड़ रहा है और साथ में मीडिया भी सहयोगी भूमिका में है। मैं आप सभी से एक बार फिर मुखातिब हूं। इसके पीछे एक जो है वजह है। मैं आपको बताऊं कि हम सब की कोशिश है, हम तमाम लोगों की कोशिश है, मीडिया के लोग हों या फिर आम लोग हों या बिहार का युवा वर्ग हो जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, किसी भी दल से जुड़े हों, किसी भी फोरम से जुड़े हों, उनकी एक और एक मात्र यही कोशिश है कि जिंदगी मुस्कुरानी चाहिए। मासूम अयांश की के लबों पर मुस्कुराहट चाहिए। ये हम सभी की कोशिश है और इस कोशिश में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच कुछ गलतफहमियों और कुछ लोगों की भूमिका बेहद संदेहजनक है। मैं आपको बताऊं, अयांश के पिता आलोक सिंह के बाबत हमने जो है खुलासे किए और हमने आपको बताया था कि कैसे एक शख्स जो है 3-3 मरीन अकादमी बनाकर बिहार के युवाओं को ठगने का काम कर रहा है। लेकिन हम उस माटी के लोग हैं जो इस सच्चाई से अवगत होने के बावजूद इसी बिहार की माटी के वो लाल जो इस अयांश के पिता द्वारा ठगे गए हैं, उनके सपनों को तोड़ा गया है, उनकी उम्मीदों को नष्ट किया गया है, उसके लिए लगातार वो प्रयासरत हैं। और सबकी दिली ख्वाहिश है, क्या आम, क्या खास, क्या रिक्शा वाला, क्या ठेला वाला, क्या वो मासूम बच्चे जिन्होंने अपने गुल्लक को तोड़कर अयांश के लिए अपने पैसे का दान दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तमाम चीजें जो है पूरी कवायद मैं हूं या मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, तमाम लोगों की कोशिश यही है कि कैसे भी करके अयांश की जिंदगी बचाना है। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम उस माइलस्टोन की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच दरअसल आज लाइव पे आने की वजह बेहद खास है। दरअसल आप सभी अवगत हैं कि एक्सपोज बिहार नाम के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने लगातार जो है अयांश के मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ उठाया है। मैं आपको बताऊं कि एक्सपोज बिहार चलाने वाले बेहद युवा और कम अनुभवी विकास राज नाम है उनका। वो काफी मेहनती लड़के हैं, मैं आज तक उनसे नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्टिंग शुरू की अयांश के मुद्दे पर, जिस तरीके से उन्होंने बातों को आम लोगों तक पहुंचाया और जिस तरीके से अयांश के हर पल की रिपोर्टिंग आम पब्लिक तक पहुंचाई, पब्लिक डोमेन में पहुंचाई, उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण यह है कि मैं आपको बताऊं कि अयांश की मम्मी नेहा सिंह ने, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि अयांश जो है, मासूम अयांश जो है, उनकी मम्मी नेहा सिंह ने खुद इस बात को कबूला था कि विकास राज जिसके चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है, ये मीडिया का वो पक्ष नहीं है, ये मीडिया के वो लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो अचानक जो है बहरूपिया के भेष में होते हैं। कभी वो इलेक्शन लड़ने लगते हैं, कभी वो आरएसएस में चले जाते हैं, कभी वो हिंदूवाद की बात करते हैं। समाज के समरसता और ताने बाने को तोड़ने की जिसने कोशिश की हो, जिस शख्स पे जो है पटना में बाकायदा मुकदमा किया गया हो, वो शख्स अचानक जो है कभी इलेक्शन लड़ लेता है, कभी वो जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगता है, कभी जो है वो किसी रूप में होता है। तो उसके तमाम चेहरे हैं और अचानक एक दिन जो है वो पत्रकार बन जाता है। मैं उसको पत्रकार नहीं मानता हूं, उनको खबर नवीस नहीं कह सकते हैं। दरअसल है क्या कि सोशल मीडिया के दौर में कोई भी शख्स जो है गन माइक लेकर शुरू हो जाता है और वो चिल्ला कर अपनी बातें कहने लगता है। शुरुआत में सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उन लोगों को अच्छा लगता है जो उसकी सच्चाई से अवगत नहीं है। अब बात देखिए निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन आज मैं बात करूंगा विकास राज की। विकास राज वो मेहनती लड़का है, कम उम्र का वो मेहनती लड़का है जिसने जो है सिर्फ एक खबर, मैं आपको बताऊं, विकास राज ने अयांश के परिवार के लिए और अयांश के लिए क्या जो है किया है, इसकी वानगी आप इस सूरत में देख सकते हैं कि अयांश के पिता ने जो है, जब वो लड़का उनके गांव गया, उनके पैतृक, उनके नेटिव प्लेस पे गया, तो वहां पे जो तथ्य निकाल कर आया और बिना बताए
बिना बताए, मैं अब कह रहा हूं आप सुनिए, बिना बताए जब उनके जो है पटनावा गांव में जो गया तो उसने सच्चाई निकाली। अब देखिए, कल तक विकास जो है काफी अच्छी बातें कर रहा था, वो अयांश के मुस्कुराहट के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार था। वो लगातार वो लड़का जो है अपनी मेहनत से रुकनपुरा के उस जगह पे गया जहां पे जो है अयांश का परिवार रहता है। उसके बाद उस लड़के ने, देखिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, अयांश की माताजी नेहा सिंह जिनका बड़ा सम्मान है, उनके ममता को सम्मान है, उन्होंने अपने बयान में लाइव आकर कहा है कि ये विकास राज ने ये कहा था कि मैं अपनी जमीन बेच दूंगा। अब देखिए आप, विकास राज वो लड़का है जो कहीं से भी अयांश के रिश्ते में नहीं आता है, लेकिन उस लड़के की कुर्बानी देखिए। एक छोटी सी खबर सुनकर वो ढूंढता हुआ वहां पहुंचता है और ये बात कहता है। बहुत लोग तो ये कहने से भी घबराते हैं। आज जो लोग सिरमौर बने बैठे हैं, जो मंडली जो है, जो सो कॉल्ड मंडली है, जो ये कहती है कि हम अयांश के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मंडली क्या कर रही है? क्या वो कह सकते हैं कि उन्होंने 1 रुपए का भी डोनेशन दिया है? उन्होंने कभी ये कहा कि मैं अपनी जमीन बेच दूंगा? आप देखिए, जिस लड़के की सराहना होनी चाहिए, जिस विकास की सराहना होनी चाहिए, जिसको सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि वही वो लड़का है जिसने जो है शुरुआत करी, अयांश को आम लोगों तक पहुंचाया, आम लोगों के डोमेन तक लेके गया। लेकिन यहां पे कुछ लोगों के निजी स्वार्थ जुड़े हैं। वो लोग जो है वहीं रहते हैं, उसी घर में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तमाम उनकी मंडली जो है वहां एक्टिव हो जाती है और इसको जो है जात जमात से जोड़ दिया जाता है। मैं आपको बताऊं कि जब अयांश के लिए पूरा देश लगा है, पूरा बिहार लगा है, हर युवा वर्ग जो है, लोगों की भावना खुलकर बाहर आ रही है, फिर किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करने की क्या जरूरत है? आप देखें, वही लड़का है जो जमीन पर बैठकर तमाम चीजें करता है, अयांश के हर पल की रिपोर्टिंग आम लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन जैसे वो सवाल खड़ा करता है, उस वक्त तक जो है आप देखिए, एक जो है ऑडियो उसने जो है अपने पेज पर साझा किया था। उसमें स्पष्ट रूप से जो अयांश के पिताजी हैं आलोक सिंह, उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया था आपने देखा था? लोग कहते हैं ना कि बिहार की सियासत में या किसी भी पहलू पर जो है जातीय समीकरण का लेप लग जाता है, लेकिन आप विकास ने जो ऑडियो शेयर किया है, विकास के द्वारा कहीं भी अपने जो है जात जमात की बात नहीं की गई है। लेकिन आलोक के पिताजी स्वयं कहते हैं कि मैं भी फलाने वर्ग से हूं और मेरे नाम के आगे सिंह जुड़ा हुआ है। तो आप कंफ्यूज मत होइए। उस वायरल वीडियो में लगातार वो जो है विकास को एक जाति विशेष से है जोड़ने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि मैं आपके जो है जाति से हूं, लेकिन वो ईमानदार, निष्पक्ष और पत्रकारिता जगत में कुछ करने की कोशिश और ईमानदार प्रयास के जरिए वो लड़का स्पष्ट रूप से कहता है कि देखिए, जात से कोई मतलब नहीं है। उस लड़के की निष्पक्षता पे आप देखिए, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि देखिए, जात से मुझे कोई मतलब नहीं है, इसकी जगह पे कोई भी होता तो मैं इसी तरीके से मदद करता। इस वक्त तो आप जो है उस ऑडियो को अगर आप सुनेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से जो है आलोक जी कहते हैं कि अयांश जो है जिंदगी भर अपने विकास अंकल को याद करेगा। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, एक शख्स का नाम भी लेते हैं जो 24 घंटे उनके घर में डेरा डाले है, पल पल जो है अपना चेहरा चमका रहा है। और वो लिखता भी है कि मैं पॉलिटिशियन हूं और पत्रकारिता भी करता है। खैर उसकी बात बाद में करेंगे, वो दोहरे चरित्र के लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनके बारे में भी बताएंगे आपको। लेकिन जिस तरीके से विकास ने जो है मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ जिस तरीके से मुद्दे को उठाया, उस मुद्दे को उठाने के बाद आप देखिए कुछ लोगों के हित सधे हुए थे, उन लोगों को मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है। क्यों मिर्ची लगती है? क्या मीडिया सवाल नहीं उठाता है? मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम यह है कि हम वस्तु स्थिति, जो ग्राउंड जीरो पे जो हालात हैं, हम कोई ओपिनियन नहीं बना सकते। ओपिनियन बनाने का काम जनता का है। हम वस्तु स्थिति को जो हकीकत है, पक्ष विपक्ष जो भी हकीकत है, हम बस जो है मीडिया को
पब्लिक डोमेन में उसको पहुंचाने का काम करते हैं। हमारा काम ओपिनियन बनाना नहीं है, किसी को बुरा भला या किसी पर दोषारोपण करने का काम जो है हमारे जिम्मे नहीं है। वो पब्लिक इतनी समझदार है, आम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, और वो भी बिहार की धरती पर, जहां सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से इतने, मैं कह सकता हूं कि सलाम है इस माटी को, जहां बिहार के लोग सियासी तौर पे, सामाजिक तौर पे और तमाम मुद्दों पर बहुत अच्छी सोच रखते हैं। उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बुद्धिजीवियों का, और आप कह सकते हैं कि हर उस शख्स की भूमि है जो सच को जानता है। तभी तो हम कहते हैं ना, बिहार के लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, या पढ़े लिखे नहीं होने, अगर वो गांव में भी रहते हैं, जिनको गांव में रहने वाले लोगों को अमूमन जो है हम दूसरी बात कह देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, बिहार का युवा वर्ग इतना ज्यादा सेंसिटिव है, इतना ज्यादा संवेदनशील है, और वो तमाम चीजें जो है वो खुलकर चीजों को समझते हैं। तो मीडिया का काम ये नहीं है कि हम ओपिनियन बनाएं। हमारा काम क्या है कि जो वस्तु स्थिति है उसको पब्लिक डोमेन में रख दें। यही काम विकास कर रहा था। विकास का गुनाह क्या था? विकास का कोई गुनाह नहीं था। आज उसके चरित्र पर तमाम तरह के एलिगेशन लग रहे हैं। वो मंडली जिसका उद्देश्य कुछ और था, और विकास की ईमानदारी वाली पत्रकारिता, निष्पक्ष सवाल उठाने की काबिलियत, और दिल से उसकी चाहत है कि अयांश बचे। अब देखिए उस लड़के की ईमानदारी, उस लड़के के प्रयासों को किस तरीके से पलीता लगाया गया, किस तरीके से उसको, उसके चरित्र की हनन की कोशिश की गई। एक ऑडियो भी आपने सुना होगा, वो अपने पैसे पर तमाम चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए, सच्चाई सामने लाने के लिए, वो लड़का अपने पैसे पर निमहांस जाता है, बेंगलुरु जाता है। वो एक प्रयास कर रहा है। इस प्रयास की तो सराहना होनी चाहिए थी कि वो लड़का, देखिए, तमाम गलतफहमियों जो सवाल उठ रहे थे उसको दरकिनार करने के लिए उसने जो है बिल्कुल निष्पक्ष और बेहद ईमानदारी से कोशिश की। उसका कहीं से भी ये मतलब नहीं था कि वो बेंगलुरु घूमने जा रहा है या कोई सवाल उठा रहा है। उसका प्रयास क्या था कि जो डोनेशन आने की प्रक्रिया रुक गई थी कुछ गलतफहमियों की वजह से, वो ग्राउंड जीरो पर जाकर, वो निमहांस इसलिए नहीं गया था कि उसको अपना चेहरा चमकाना था, उसको कहीं से इलेक्शन लड़ना था। ये वो लोग सोचे ना जिनके बहुरूपिया हैं। कभी वो आरएसएस के लोग बन जाते हैं, कभी जो है वो फलाने पुत्र संगठन से जुड़ जाते हैं, तो कभी जो है कश्मीरियों को पीट देते हैं, उसके लिए जेल होके आते हैं। तो फिर और कई लोगों का तो कारोबार ऐसा कारोबार है जो किसी उद्देश्य की वजह से जुड़े हैं। दरअसल ये उद्देश्य वाली बात जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक खुलासा कर देता हूं। दरअसल आलोक जब बाहर थे, अयांश के पिताजी जेल नहीं गए थे, उन्होंने जो है, चूंकि उनको जो है SMA जैसी जो है खतरनाक बीमारी किसी के बच्चे को होगी, पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, वो आप हो, मैं हूं, या दुनिया का कोई भी शख्स हो, वो कोशिश करेगा कि अपने बच्चे को बचाने के लिए वो तमाम जो है मंचों को टच करेगा। तो इसी दौरान जो है एक पेड जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा था कि वो NGO है, साहब वो NGO नहीं है। मैं बात कर रहा हूं इम्पैक्ट गुरु की। इम्पैक्ट गुरु जो है वो क्राउड फंडिंग का पेड मंच है। आप ध्यान दीजिएगा, इम्पैक्ट गुरु जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा था, आलोक और आलोक के साथ रहने वाली उस मंडली ने दावा किया कि यह क्या है, NGO है। अब देखिए ज्ञान की कितनी कमी है कि आप अप्रोच एक जो है पेड सर्विस जिसका काम ही यही है कि वो फंड रेजिंग करता है और कुछ कमीशन लेता है, और वो आपको फंड रेजिंग करके देता है। इससे जो है आलोक सिंह की बात हुई, इन्होंने अपने कागजात जो है उसको दिए, उसने वेरीफाई किया जो जेन्युइन तरीका है। जब उसने दिया तो उन्होंने वेरीफाई किया। वेरीफाई किससे किया? तो एक और संगठन है SMA क्योर करके, उससे जो है इन्होंने उस दिए गए डॉक्यूमेंट्स को, आलोक ने जो है डॉक्यूमेंट्स को जब दिया तो उन्होंने वेरीफाई किया, चीजें सामने आ गई। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम आपके लिए क्राउड फंडिंग तो करेंगे, लेकिन चूंकि ये सेवा जो है, इम्पैक्ट गुरु जो है एक, आप कह सकते हैं एक मंच है जहां आप कमीशन देकर अपनी बीमारी के मुतालिक
और वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो बाकायदा ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के तमाम मंचों पर जो है आपके लिए मार्केटिंग करते हैं। और मार्केटिंग जब वो करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक कमीशन लेते हैं। इस विषय पे आलोक सिंह और इंपैक्ट गुरु दोनों मंचों ने एकाकिया बातचीत हुई और इंपैक्ट गुरु ने क्राउड फंडिंग के लिए एक जो है प्रोफाइल बनाकर अयान सिंह का उस पे लगा दिया। बात आगे बढ़ी तो देखिए यहां पे खेल क्या है। अब चूंकि है क्या कि इंपैक्ट गुरु जो फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है वो सारा पैसा जो है खुद कलेक्ट करता है और उस अस्पताल के माध्यम से या नोवर्टिस कंपनी जो वो 16 करोड़ रुपए मूल्य का इंजेक्शन बनाती है उसको ट्रांसफर करता है। और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि वो एक एक पैसे का, अगर आपने 1 रुपया दिया है तो और 1 करोड़ रुपया दिया है तो वो उन तमाम चीजों का डाटा मेंटेन करके जो है पब्लिक डोमेन में रखता है। अब देखिए खेल यहीं से शुरू हुआ। जब इनको ये पता चला कि भैया पैसे तो हमको मिलेंगे नहीं, पैसा तो सीधा जो है उस कंपनी और ये जो है इंपैक्ट गुरु जो है वो साझा कर देगा। ये बात उस वक्त तक छुपाई गई। इस बात की जानकारी कब पब्लिक डोमेन में आई, जब आलोक सिंह अचानक जो है उठते सवालों से घबराकर, और वो डर जाते हैं कि मेरे पाप का जो है घड़ा भर चुका है। सी वर्ल्ड मरीन एकेडमी का जो लब्बो लुआब था, जो फर्जीवाड़े का इन्होंने तामझाम फैला रखा था, वो फूटता चला गया। तो अब इनको डर हो गया। चूंकि है क्या कि इंसान पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकता है। उनको पता था कि मेरे पाप छुपेंगे नहीं। तो उन्होंने जो है अचानक सवालों से घबराकर वो भागकर कहां पहुंच जाते हैं, तो उस केस में सरेंडर करने पहुंच जाते हैं जिसमें पुलिस उनको नहीं ढूंढ रही है। बकौल उनके कि पुलिस मुझे ढूंढ नहीं रही है, मैं अब अपनी ईमानदारी साबित करने गया हूं। ये कैसी ईमानदारी है साहब? ठीक है, उनके साथ जो तथाकथित पत्रकार गए थे वो भी दावा करते हैं कि नहीं ऐसे है, ये तो एनजीओ है। इंपैक्ट गुरु के बारे में सोचिए इनको नॉलेज की कितनी कमी है। वो ये दावा कर देते हैं कि भैया वो एनजीओ है, जबकि उनको पता होना चाहिए कि पेड प्लेटफॉर्म में और एनजीओ में जमीन आसमान का अंतर होता है। दरअसल है क्या, आपने ये बात उस वक्त तक नहीं बताई। उस वक्त तक आपने ये नहीं बताया कि आपके बच्चे के लिए, अयान सिंह के लिए, 2 प्लेटफॉर्म्स पे, क्राउड फंडिंग के 2 प्लेटफॉर्म पे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2 प्लेटफॉर्म पर जो है लगातार फंड रेजिंग की कोशिश हो रही है। एक इंपैक्ट गुरु है, दूसरा केटो है। मैं बताऊं, एक और बड़ा खुलासा मैं कर देता हूं। केटो पर जो है कल रात को मैंने देखा कि एक नया प्रोफाइल बना है अयान सिंह के नाम पर, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अब महज 5 करोड़ रुपए की जरूरत है हमें। 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब देखिए, आप एक तरफ जो है खुद जो है फंड कलेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी केटो पर कल रात को एक प्रोफाइल बनता है, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि सिर्फ अब 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। और आप क्या कह रहे थे? बीच में वही लड़का, वापस हम विकास पे आते हैं, उस लड़के को, जिस लड़के को सम्मान देना चाहिए, जिसको जो है सैल्यूट करना चाहिए, उस लड़के पर उसके चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है। अनाप शनाप बातें जो है उसके बारे में लिखी जा रही है, उसको जो है गालियां दी जा रही है। लेकिन ये गाली देने वाले लोग कौन हैं? ये गाली देने वाले वो लोग हैं जो उस मंडली से जुड़े हैं, जिनका काम ही यही रहा है कि कैसे भी जो है पैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। देखिए ये खेल क्या था। दरअसल आलोक सिंह से जब जो है सर्टेन परसेंटेज की बात इंपैक्ट गुरु ने की, तो वहां साथ गए सज्जन जो तथाकथित पत्रकार हैं और क्रांति की बात करते हैं, जब उन्होंने ये सुना कि अरे ये तो कमीशन की बात हो रही है, तो दरअसल उनके मन में भी लालच आ गया कि अरे इंपैक्ट गुरु से तो ज्यादा मेरी चलती है, लाखों लोग मेरे फॉलोअर हैं। क्योंकि जिस तरीके की वो पत्रकारिता करते हैं, सॉरी उनको पत्रकार कहना मैं अपनी बेइज्जती समझता हूं, वो बेसिकली जो हैं एक चोर मचाए शोर वाली पद्धति को ध्यान देते हैं। उनके कई रूप हैं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि उनके कई रूप हैं क्योंकि वो जो है पिछले, अगर आप 2 साल के उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो वो कभी जो है हिंदूवादी संगठन के मेंबर बन जाते हैं,
पुलवामा अटैक के बाद जो है लोगों के गुस्से को इनकैश करने के लिए वो बाकायदा जो है पटना में जो है अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर उनकी पिटाई कर देते हैं। उसके लिए जो है उनकी गिरफ्तारी होती है, बाकायदा वो जेल जाते हैं। उसके बाद जो है उनके पुराने जो है केसों के उनके जो मुकदमे हैं उस सिलसिले में बेतिया के एसपी जयंत कांत उनको जो है यहां से बेल मिलने के बाद अपने जो है कस्टडी में लेकर जाते हैं और उन तमाम सवालातों और उनके कुकृत्यों के बाबत जानकारी लेते हैं। इस तरीके से जो है 4 तक उनको जो है जिला न्यायालय द्वारा, जिला जज द्वारा जब उनको बेल नहीं दिया जाता है तो वो हाई कोर्ट से बेल लेकर बाहर निकलते हैं। उसके बाद जो है वो सियासी तौर पे जो है तमाम कार्रवाइयां करते हैं। दरअसल वो हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल है कि एक शख्स जो है अपना सही नाम क्यों नहीं बताता है? दूसरों को धमकियां दिलवाना, दूसरों को गालियां दिलवाना और दूसरों के माध्यम से उन युवा लड़काओं को भटका के रिलीजियस आग जला के लोगों को बेवकूफ बना के आप क्या यही कर सकते हैं? बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को गुमराह करके सिर्फ और सिर्फ आप यही काम कर सकते हैं कि किसी को गाली दिलवा सकते हैं। इतनी ज्यादा देखिए मीडिया अपना काम कर रहा था। मीडिया का हर वर्ग, वो डिजिटल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर पेपर हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या डिजिटल हो, मीडिया का हर वर्ग बहुत सच्चाई से, बहुत दिलो जान से ये कोशिश कर रहा था कि अयांश को वो 16 करोड़ का टीका दिलवाया जाए। सब लोग यथाशक्ति इस मंच के द्वारा अयांश को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। सबकी मंशा आज भी यही है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष को और उसकी मंडली को आखिर क्यों इतनी मिर्ची लग जाती है? अरे सच ही तो बाहर आ रहा था। विकास ने जो है क्या गलत किया? अगर वो निमहांस चला गया, एक गलतफहमियों का जो है बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बुलबुला उठा था, तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। अगर वो लड़का निमहांस चला गया, निमहांस में जाके उसने इस बात की ताकीद कर दी, वो तमाम सत्य जो है आपके सामने रख दिए, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी सच्चाई जो है ठोक बजा के पब्लिक डोमेन में आ गई। पब्लिक डोमेन में जब आ गई तो आपको तो खुश होना चाहिए। वो बच्चा डे 1 से जो है आपके जो है भलाई के लिए हर वो काम कर रहा है जिसकी जरूरत है। इतना डेडिकेशन तो किसी मीडिया वाले में नहीं था, लेकिन उसने जब एक सवाल पूछ लिया, आपके लिए जब सब लोगों से सवाल पूछता रहा, आपके लिए जो है अपने प्रयास करता रहा, तो आप ही वो शख्स हैं आलोक जी जिसने ये कहा कि फलाने से ज्यादा अयांश जो है इस चाचा को याद रखेगा। ये शब्द आपके ही थे। लेकिन दरअसल है क्या कि सवाल उठा, उस लड़के ने अगर सवाल पूछ लिया तो अच्छी बात है ना, सवाल का जवाब देते आप। सवाल का जवाब देने से फायदा यह होता कि कोई गलफत या गलतफहमियों का दौर नहीं चलता। पटना लाइव ने शुरू से जो है क्लिनिकल रिपोर्ट जो है सामने रख दी थी। जब सवाल उठ रहे थे, हमने अपने तौर से कोशिश की कि कम से कम जो है ये जो गलतफहमियों का आडंबर है वो बंद हो जाए। सवाल ये है कि जिस विकास के प्रयासों को आपको सराहना करनी चाहिए थी, आपके लिए कोई प्रयास उसने गलत नहीं किया। कोई तो ऐसा था जिसने ये कहा कि मैं अपनी जमीन बेच के भी अयांश के लिए, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये अयांश की माताजी के शब्द हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है? अचानक आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि वही विकास जो कल तक आपके लिए जो है मसीहा के रोल में था, अचानक वो आपके लिए जो है टारगेट हो जाता है? आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है, मैं बताऊं आपको। दरअसल विकास के सवालों से और उसकी ईमानदार निष्पक्ष पत्रकारिता की वजह से हो क्या रहा था कि वो जो चौकड़ी थी, जो सो कॉल्ड चौकड़ी थी, जिसके उद्देश्य कुछ और निहित थे, उसने जो है तमाम चीजें की थी। उन्होंने वहां बाकायदा जो है कैंपिंग शुरू कर दी थी। दरअसल उसके 2 मतलब थे। एक जो है अकथ्य है, जो आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ है, और एक ये था कि चूंकि आप खुद कहते हैं कि मैं सियासतदान हूं, तो आपकी सियासी मंशा भी है, तो आप चेहरा भी चमका रहे हैं। मतलब आम के आम, गुठलियों के भी दाम। और दरअसल जब सच्चाई सामने आती है, उस विकास ने जो है उसके पिता आलोक सिंह के बाबत जो उनके शब्द थे, अक्षरशः इसमें गलत क्या था? रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग साझा किया जाता है। हमारे पास भी बहुत लोगों ने उस क्रांतिकारी के
बाबत रिकॉर्डिंग्स भेजी है, बहुत लोगों ने विजुअल्स भी भेजा है जिसमें व्यक्तिगत जीवन में वो बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार में वैसे भी जो है विगत 5 सालों से शराब बंदी है, लेकिन देखिए हम किसी दुष्प्रचार में नहीं है, हमारा एक और एक ही मुद्दा है और उसके प्रति हम पूरी दीवानगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं। हमारी कोशिश यह है कि अयांश मुस्कुराएगा, अयांश को मुस्कुराना है। ये सिर्फ अयांश की बात नहीं है, हमारे विश्वास की बात है, बिहारी अस्मिता की बात है। बिहारी अस्मिता की बात इसलिए है क्योंकि अगर अयांश को कुछ होगा, कुछ हो जाता है तो ये लानत होगा पूरे बिहार पे कि 12 करोड़ लोग मिलके एक जो है 10 महीने 13 दिन के बच्चे को अगर हम नहीं बचा पाए तो ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन ईश्वर की कृपा से और ये नियति है, जैसा कि केटो पर कल जो बनाया गया है प्रोफाइल, उसके अनुसार महज 5 करोड़ रुपए और कम पड़ रहे हैं। और आज से 3-4 दिन पहले इन्होंने इंडिविजुअली अयांश के परिजनों ने नोवर्टिस कंपनी को एक मेल भी किया है। अच्छी बात है, होनी चाहिए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, हम सबकी ईमानदार कोशिश है। और मेरी हाथ जोड़ से आप सभी जो भी दर्शक जुड़े हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारी प्रायोरिटी जो है ये टुच्चागिरी या तमाम जो है व्यक्ति विशेष के चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है। ये जो है ये शुरुआत किसने की? वो उस व्यक्ति ने की जिस व्यक्ति को जो है उस व्यक्ति ने की जिसको पत्रकारिता से कोई मतलब नहीं है। दरअसल इस दौर में जो है बहुत ऐसे लोग हैं जो शाब्दिक विन्यास और पत्रकारिता का क ख ग भी नहीं जानते हैं और उनकी कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से जो चेहरा चमका सकें। दरअसल होता क्या है कि निगाहें कहीं और होती हैं, निशाना कहीं और होता है। चीजों को समझिए। वो शख्स जो आज क्रांतिकारी बना हुआ है, उसके पिताजी भी पैरामिलिट्री फोर्स में काम कर चुके हैं, देश सेवा में रहे हैं। लेकिन ये कैसी घुट्टी है, ये कैसी घुट्टी है जो एक शख्स लगातार जो है, आप देखिए किसी को बुरा नहीं लगा, विकास के प्रयासों की सब लोगों ने सराहना की। विकास ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे ये हो सकता है भावनाओं में बह के उसने 2-4 शब्द गलत कह दिए होंगे, इससे क्या होता है, क्योंकि वो भी तो यंग लड़का है, वो मजा हुआ पत्रकार नहीं है कि शाब्दिक विन्यास को जानता हो, पत्रकार मूल्यों कर्तव्यों की बात करता है। लेकिन उसने प्रयास तो सही किया, उसने वो तमाम गलत फहमियों के बादल छांट दिए। आज ये फैक्ट जो है सब पब्लिक डोमेन में है, जो सवाल उठ रहे थे उसको पूरी तरीके से उसने जो है पब्लिक डोमेन में ला दिया कि जी हां अयांश को ये बीमारी है। आपको धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन उस लड़के के चरित्र हनन की कोशिश जो है उस मंडली द्वारा की जा रही है। दरअसल उस मंडली को मिर्ची इसलिए लगी है क्योंकि उनका निहित स्वार्थ जुड़ा हुआ है। और किसी मीडिया और किसी पत्रकार ने कभी जो है जो है सवाल उठाए? मीडिया का काम है सच को तराशना। कई बार ऐसी खबरें भी जो हैं देनी पड़ती हैं जो सामाजिक रूप से सही नहीं होती हैं, लेकिन समाज को यह संदेश देने के लिए कि हम निष्पक्ष हैं, हम ये खबरें दिखाते हैं। मैंने भी दिखाई हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विकास के प्रयासों को आप जो है आपको कोशिश करनी चाहिए। तो उसको देखिए अब कितनी गलत चीजें हो रही हैं। जबरिया जो है उस मंच के द्वारा एक पता नहीं किस शख्स से जो है ये फोन करवाया जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग साझा की जाती है कि उसने ये किया वो किया बेंगलोर से। अब देखिए भाई साहब, बेंगलोर में कौन ऐसा शख्स है जिसने ये जो है टीम तमाड़ा और झूठ का लब्बोलुआ फैला दिया। जब ये फैला दिया और जब उन्होंने देखा कि पब्लिक इस खेल को समझ गई है तो उसको डिलीट कर दिया गया। फिर दूसरा एक खेल शुरू किया गया। अब ये खेल क्या है? एक शख्स को जो है विकास के गांव भेज दिया गया, वो भी उसी मंडली का होगा। फिर उस पर आरोप लगाया गुटखा खाने के लिए पैसा मांग रहा है, तो ये कर रहा है वो कर रहा है। बेसिकली जो है विकास के सवालों से इनके हित अहित हो रहा था, तो इन सबों को भी मिर्ची लगी। तो इन्होंने जो है एक टैंट्रम शुरू किया कि किसी भी तरीके से उस लड़के को जो है टारगेट किया जाए, उसके ईमानदार प्रयासों को जो है पलीता लगाया जाए। आप सोचिए एक लड़का जो नौबतपुर का मूल निवासी है, जो अपने खर्चे पर निम्हांस चला जाता है,
तकरीबन 20,000 का टिकट रहा होगा आने जाने का, साथ में अपने कैमरामैन को भी ले गया। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति इतना खर्च जो है एक सच तलाशने में लग जाता है, क्या वो ऐसा करेगा कि 800 रुपया पेट्रोल के लिए मांगेगा? सवाल तो आप ही भी उठ सकते हैं जो लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं कि आपकी ये तमाम जो है आडंबर जो चलता है वो कैसे चलता है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? आप घूमते रहते हैं, लोगों पर उंगलियां उठाते रहते हैं। आपकी एक मंडली है जो जानबूझकर सच बताने वालों को टारगेट करती है, उनसे गाली गलौज करती है, उनको धमकियां देती है। तो ये जो टेंट्रम है, आप देखिए कि जिस तरीके से आप देखिए ट्विटर को देखिए, जब से जो है वो मंडली उनसे जुड़ी है, मैं आपको बताऊं कि वो भी सबूत मैं देने के लिए तैयार हूं कि 146 ट्विटर के नए अकाउंट बने हैं 16 जुलाई के बाद, जिनसे ये ट्रेंड करवाया गया कि जीवन मांगे अयांश। तो वो तमाम सोशल एक्टिविटीज, आखिर वो टीम कहां से आई? दरअसल उस मंडली के जो अपना नाम भी सही नहीं बताते हैं, जो लीडरान हैं, उन्होंने जो है दरअसल इंपैक्ट गुरु के उस कमीशन वाली बात पर यह कहा था कि जब उनको उतना कमीशन देंगे तो हमारा तो बड़ा प्लेटफॉर्म है। समझे बात को? समझ रहे हैं बात को आप? दरअसल ये पूरा खेल जो है, किसी को बुरा नहीं लगा, मीडिया के किसी जो है मंच पर ये सवाल नहीं उठाए गए। सिर्फ गिने चुने जो है 4 से 5 पोर्टल जो उस मंडली से जुड़े हुए हैं, जिनके निहित स्वार्थ थे, उनका एक मिशन था, जो चेहरा तो अपना चमका ही रहे थे 24 घंटे उस घर में। साथ ही जो भी बड़े लोग आ रहे थे, मंत्री संतरी विधायक या जो भी खास लोग हैं, उनके साथ बैठकर फोटो क्लिक कराकर चेहरा चमकाने की जो कवायद थी। आखिर आप चेहरा क्यों चमका रहे हैं भाई साहब? मुद्दा क्या था? अयांश की जिंदगी। मुद्दा है क्या? अयांश की जिंदगी। जब तक उसको 16 करोड़ का टीका नहीं लग जाता, हमारा मिशन जो है मुस्कुराएगा अयांश चलता रहेगा। किसी ने कोशिश नहीं की अपना चेहरा चमकाने की, लेकिन हर जगह जो है आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर आलोक सिंह और नेहा सिंह के साथ जितनी तस्वीरें जो हैं अयांश की नहीं हैं, उससे ज्यादा तस्वीरें जो हैं मिस्टर सो कॉल्ड के साथ हैं। आखिर जो है इस मिशन को बच्चे के लिए एक मां से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस रखता है? तो आखिर आप क्यों जो है अब्दुल्ला बने फिर रहे हैं? आपके पास्ट पर अगर हम खुलासा करना शुरू कर दें तो मैं आपको बताऊं कि तिवारी जी मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़े ऑडियो हैं हमारे पास, बहुत लोगों ने भेजे हैं, किस लहजे में कैसे बात की गई है, ये तमाम चीजें हैं हमारे पास। मैं आपको बताऊं, पटना के कम से कम 10 लोगों ने ऑडियो शेयर किया है, कुछ विजुअल्स लोगों ने भेजे हैं, जिसमें जो है बिहार में जो है पिछले 5 साल से जो चीजें बंद हैं उसका लुत्फ उठाया जा रहा है, पार्टियां हो रही हैं। आखिर मकसद क्या है? अयांश। जरूरी क्या है? अयांश। हमारा मिशन क्या है? अयांश। लेकिन यहां तो अपना चेहरा चमकाया जा रहा है, अपना निहित स्वार्थ है। कोई किसी पे उंगली नहीं उठा रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन मीडिया की जो है ये काली भेड़ें जो हैं, ध्यान दीजिएगा मैं कह रहा हूं, मीडिया की ये जो काली भेड़ें हैं ये अचानक इतना एग्रेशन में क्यों आ जाती हैं? अरे भाई साहब, सवाल आलोक सिंह से पूछा जा रहा है, जवाब उनको देना है। आप क्यों जो है लोगों को धमकियां दिलवा रहे हैं? क्यों गालियां दिलवा रहे हैं? किसी के चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं, किसी से ये कह रहे हैं कि फलाने आदमी जो है 800 रुपये मांग रहा था पेट्रोल खर्च के लिए, जब विकास उस गांव में जाता है। जो लड़का 20,000 का फ्लाइट का टिकट खरीद के, जो लड़का, ये मेरे शब्द नहीं है, ये नेहा सिंह के शब्द हैं, अयांश की माता जी ने यह चीज कहा कि आखिर विकास जी को क्या हो गया है। विकास जी वही शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि मैं अपनी जमीन बेच के भी अयांश को जो है जिंदा रखूंगा। उस लड़के का डेडिकेशन देखिए। फिर कहां सवाल उठता है? सारी बातें आप ही कह रही हैं, माफ कीजिएगा, सारी बातें आप ही कह रही हैं, उस पे पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगा रहे हैं। अरे बात अयांश की हो रही है तो किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट आप क्यों कर रहे हैं? दरअसल है क्या कि विकास बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था, वो सच से अवगत हो गया था। दरअसल था क्या
अभी अनुभव की कमी है, उसने जो है तड़ातड़ कुछ चीजें जो हैं पहले बता दी, जिसको पूरे तरीके से जो है खोलना चाहिए था, पूरे सबूत के साथ। जैसे हमने इंतजार किया, पूरी चीजें आपके पब्लिक डोमेन में रखी। हम उस लड़के, एक जो है पीड़ित ने जो है आर्थिक अपराध शाखा को, बिहार की आर्थिक अपराध शाखा को बाकायदा लेटर लिखा है एविडेंस के साथ। आज हमने अपने जो है पटना लाइव के पेज पर वो वीडियो भी डाल दिया है, जिस दिन सी वर्ल्ड मरीन एकेडमी में रांची पुलिस का छापा पड़ा था, उसके बाद क्या हुआ था। थोड़ी वीडियो क्वालिटी खराब है लेकिन आवाज आ रहा है, आप चीजों को समझ सकते हैं। विकास ने क्या गलत किया, क्यों आप उसको जो है तमाम तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके चरित्र हनन की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? दरअसल है क्या, उसके सच से आपके निहित स्वार्थ जो है धूमिल हो रहे हैं, चीजें खुल रही हैं, लोगों को पता चल रहा है हकीकत क्या है। दरअसल मंशा जब गलत होती है ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, आपको पता है कि आपकी सच्चाई तक वो लड़का पहुंच गया था, और लगभग मैं आपको बताऊं कि लगभग 1-2 दिन में उसने जो है पूरा भांडा फोड़ कर देना था। लेकिन हुआ क्या, दरअसल उसको अनुभव की कमी है तो उसने उत्तेजना में कुछ शब्द ऐसे कह दिए जिससे आपको पता चल गया कि इसका अगला स्टेप क्या होगा। आपने क्या किया? आपने क्या किया कि वही 4-5 पोर्टल जो लघुए भगुए और मित्र मंडली और वो जो है आप कह सकते हैं वो जो चौकड़ी पचकड़ी है, जिसके लिए आपदा में भी एक परिवार पे आपदा आया है, और आपदा को अवसर में बदलकर बाकायदा जो है सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे शख्स के हित को जब उसने जो है खोलने की बारी आई तो आप लोगों ने उसका चरित्र हनन शुरू कर दिया। जिस लड़के को सम्मान देना चाहिए था, जिस लड़के को जो है कंधों पे बैठाना चाहिए था, उस लड़के को आपने क्या किया, उसका चरित्र हनन कर दिया। उसको पता नहीं, मेरे कहने में भी बड़ा शर्म आता है कि चूंकि है क्या कि आप पत्रकार हैं नहीं, आपने पढ़ाई नहीं की है, चूंकि पत्रकारिता की पढ़ाई होती है उससे तो आपको वास्ता है नहीं, चूंकि आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जो है गन माइक और सोशल मीडिया पर अपना चेहरा चमकाकर किसी दूसरे उद्देश्य की पूर्ति करनी है, ठीक है, तो आपको तो जो है पत्रकारीय मूल्यों से कोई मतलब है नहीं। चूंकि आपके जो है कई चेहरे हैं, कभी आप पत्रकार हैं, कभी आप नेता हैं, कभी आप जो है हिंदूवादी संगठन के प्रखर वक्ता हैं, तो कभी कुछ हैं कभी कुछ हैं। एक्चुअली क्या है, इसको ऐसे समझिए, वो बचपन से हम सभी लोगों ने जो है बचपन से जो है एक मैं आपको बताऊं कि हम सभी ने इस चीज को सुना है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, और जाल में फंसना नहीं। लेकिन चूंकि इंसान है, गलतियां करता है, इंसान गलतियों का पोटला है, तो वो उस जाल में फंस जाता है। और चूंकि क्या है कि ऐसे देखिए होता क्या है ना कि जो चतुर श्याणे और धूर्त किस्म के लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा विनम्र होते हैं, वो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी अपने को शो करते हैं। हम लोग नहीं आपस में बात करते हैं कि चंदन टीका मधुर वाणी डॉट की यही निशानी। बाकी आप सभी समझदार हैं, समझ ही गए होंगे कि मैं किन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। क्योंकि ऐसा है कि आडंबर बहुत बड़ा है, ठीक है। और सोशल मीडिया में जानते हैं एक बड़ी अजीब सी चीज है कि आप जो है ना पैसे लगा कर अपनी रीच को जो है 200, 400, 500 कर देंगे, लाख कर देंगे, 2 लाख कर देंगे, क्योंकि कंपनी को भी तो फायदा है, उसको बूस्ट अप कहते हैं। ये पूरा सोशल, देखिए दरअसल है क्या कि आप दावा करते हैं कि भाई साहब मैं तो इंजीनियरिंग पढ़ के आया हूं, लेकिन इंजीनियरिंग भी आपने कितनी पढ़ी है इसका भी खुलासा होगा, ठीक है। आरटीआई लगा दिया गया है, वो तमाम चीजें हैं। बहुत जागरूक किस्म के लड़के हैं जो अपना काम कर रहे हैं, वो जो है काम कर रहे हैं, चीजें खुलेंगी। जब जो है सवाल उठा है तो बड़ा दूर तलक जाएगा, वो तमाम चीजें सामने आएंगी। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस लड़के विकास राज को जो है हमें धन्यवाद देना चाहिए था, जिस लड़के को, माफ कीजिएगा थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, जिस लड़के को हमें सम्मान देना चाहिए था, आज जो है चूंकि उस मंडली के वो निशाने पे आ गया है जिसका निहित स्वार्थ जुड़ा हुआ था। कहने वाले तो यहां तक भी कहते हैं कि कुछ कमीशन और मिशन की बात हुई थी, इनफैक्ट गुरु जितना कमीशन लेता तो लोगों ने जो है मैं आपको बताऊं कि लोगों ने जो है यहां तक बताया
उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही उस चीज का भी सबूत वो देंगे। क्योंकि है क्या कि जब आपका झूठ जो है ना, आपका पाप का घड़ा बहुत ज्यादा भर जाता है, तो आपके साथ के लोग, क्योंकि बहुत लोग ईमानदारी से आपके जो है आडंबर से जुड़ जाते हैं, आडंबर से जुड़ जाते हैं, तो वो क्या होता है, जब स्याह हकीकत देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे ये तो सपना टूट गया। ऐसे ही कुछ लड़के जो आभा मंडल देखकर और दिखाने के दांत और खाने के दांत और के आभा मंडल में फंस के उस मंडली के साथ जुड़ गए थे, अब उनका जो है भ्रम टूट रहा है, आडंबर बिखर गया है। तो अब उन लड़कों को अपने जो है अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ है, तो वो खुद जो है आकर रिकॉर्डिंग्स भी दे रहे हैं, और किस तरीके से उस घर में जो है सोशल मीडिया की टीम बैठी हुई थी। और देखिए एक बहुत बड़ा खुलासा मैं कर देता हूं। मैंने कल भी कहा था ना कि आलोक सिंह ये कहा करते थे कि ये जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है, जो 23 बैच इन लोगों ने बनाए, 3 जो है जिसके बारे में मैं खुलासा कल कर चुका हूं, उसमें उसके बाबत पूछने पर वो कहते थे कि आदित्य सिंह जो है, उनके जो सगे बड़े भाई हैं, उनकी वजह से जो है वो इस फर्जीवाड़े में फंस गए हैं। और देखिए लाजवाब बात, मैं वीडियो भी थोड़ी देर में डाल दूंगा, वही आदित्य सिंह जिस पे जो है आलोक सिंह आरोप लगा रहे हैं कि इनके फ्रॉडेंट की वजह से मैं इस मामले में फंस गया, वो बकायदा जो है अयांश के घर में पटना में रुकनपुरा में बैठ के जो है फंड रेजिंग कर रहे हैं। उनको विदेशों से फोन आ रहे हैं, वो वीडियो में डाल दूंगा। हद हो गई भाई। अपने ही बनाए तिलिस्म में कितनी बार आप जो है खुलासा होगा। उस भाई जिसके बारे में आप कहते हैं कि उसकी फ्रॉडगिरी से मैं फंस गया हूं, वो भाई आपके घर में बैठ के पैसे जो है कलेक्ट कर रहा है। अब बताइए साहब, माने कितना झूठ बोलेंगे आप। झूठ बोलने का भी एक सीमा होती है। उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर लगातार जो है एक शब्द जो है जीवन मांगे आयांश को ट्रेंड कराया जाता है।